Hello students, welcome to our channel Mastermind Public Higher Secondary School Paria. In this video, we will discuss about chapter 10 which is force. Hopefully you will enjoy. So let's begin. बच्चों हम चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं. इसका नाम है फोर्स. फोर्स मीन्स बल. लर्निंग पॉइंट क्या है बच्चों? फोर्स मूविंग थिंग्स, फोर्सेस चेंज थिंग्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस. बच्चों मतलब फोर्स कैसे फोर्स कैसे मूव करता है, फिर फोर्स मतलब बल कैसे चेंज होता है, फिर टाइप्स ऑफ फोर्सेस मतलब बल के क्या प्रकार, बल के कितने प्रकार हैं, हम उनके बारे में जानेंगे. वन डे सैम ट्राइज टू फ्लाई ए काइट. एक दिन क्या हुआ, सैम पतंग उड़ाने की कोशिश करता है. सडनली द स्पीड ऑफ वाइंड इंक्रीजेस एंड हिज काइट स्टार्ट टू फ्लाई. हिज फ्रेंड निक कम्स देयर. क्या होता है कि अचानक हवा की गति तेज हो जाती है और उसकी पतंग उड़ने लगती है. उसका दोस्त निक वहां आता है. सेम माय फ्रेंड टेल मी हाउ कैन ए काइट फ्लाई इन द स्काई, हु हेल्प्स इट टू डू सो. सेम बोलता है मेरे दोस्त बताओ कि आसमान में पतंग कैसे उड़ सकती है, कौन मेरी मदद करता है ऐसा करने के लिए, मतलब पतंग उड़ाने के लिए कौन मेरी मदद करता है. निक बोलता है वाइंड हेल्प्स इट टू डू इट, फोर्स ऑन इट, वाइंड हैज फोर्स. पवन ऐसा हवा ऐसा करने में मदद करती है, यह उस पर बल देता है और हवा में बल है. ये किसने कहा? निक ने कहा. बच्चों जो पतंग उड़ा रहा है वो सेम है एंड जो साइड में है वो निक है. ओके बच्चों, ये सेम एंड दिस इज निक. ये सेम एंड दिस इज निक. ये आपस में बात कर रहे हैं. ओके, सेम ने कहा इट इज मीन्स फोर्स इज यूजफुल फॉर अस. इसका मतलब क्या है कि फोर्स हमारे लिए क्या है बच्चों? उपयोगी है. किसने पूछा ये? किसने पूछा? ये सेम ने पूछा. किससे पूछा बच्चों? निक से पूछा. किससे? निक से पूछा. कि इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स हमारे लिए कैसा है? उपयोगी है. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस इसके बाद क्या हुआ? निक, अब निक बोलता है, निक ने आंसर दिया निक ने कहा यस फोर्स कैन डू मैनी थिंग्स. इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट और स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. लेट्स नो मोर अबाउट इट. हाँ, बल कोई काम कर सकता है. यह एक वस्तु को स्थानांतरित भी कर सकता है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकता है ना, या वस्तु को रोक भी सकता है. आइए अब हम इसके बारे में और अधिक जानते हैं. आखिरकार बल होता क्या है? ठीक है, we know that a block cart moves because blocks pull it. A cycle rickshaw moves because a man pulls it. A bicycle moves when the person pushes the pedals. A train or bus pulled by an engine. We push or pull a door in order to open it. In taking out water from a well, we have to pull the bucket by a rope. In all the cases, force is applied. Hence, a push or a pull is called a force. हम जानते हैं कि एक बैलगाड़ी चलाने, क्योंकि बैल ऐसे क्या करते हैं बच्चों, बैलगाड़ी चलाते समय क्या होता है, बैल ऐसे खींचते हैं. एक साइकिल रिक्शा चलता है क्योंकि इसे एक आदमी से खींचता है. जब व्यक्ति पैडल को धक्का देता है तभी साइकिल चलती है. और इंजन द्वारा खींची गई ट्रेन या बस भी इसी का उदाहरण है. फिर हम
इसे खोलने के लिए एक दरवाज़ा धक्का या खींचते हैं तभी दरवाज़ा खुलता है। फिर एक कुएं से पानी निकालने के लिए हमें बाल्टी को रस्सी से खींचना होता है। सभी मामलों में क्या होता है बच्चों, बल लगाया जाता है। इसलिए एक धक्का या पुल को बल कहा जाता है। किसको? एक धक्का या पुल को बल कहा जाता है। फिर नाव, अब क्या है, इसके बाद है बच्चों एक स्ट्रॉन्ग फोर्स is a big push or pull. A big engine pulls the train with more number of bogies. It pulls with a strong force. A weak force is a small push or pull. A toy engine pulls the toy trains with a weak force. अब बच्चों एक मजबूत ताकत एक बड़ा धक्का या पुल है ना। एक बड़ा इंजन अधिक संख्या में बोगियों वाले ट्रेनों को खींचता है। ये एक मजबूत ताकत के साथ खींचता है। फिर एक कमजोर बल एक छोटा मतलब छोटा धक्का या पुल से खींचता है। एक खिलौना इंजन टॉय ट्रेन को खींचता है फिर कमजोर बल के साथ, मतलब एक कमजोर बल है। ठीक है। नाउ बच्चों अब हम पढ़ेंगे फोर्सेस मूव थिंग्स। ठीक है, मतलब फोर्स वस्तुओं को कैसे स्थानांतरित कर मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजता है। ए स्ट्रॉन्ग फोर्स इज नीडेड टू मूव हैवी थिंग्स। क्या होता है, भारी चीज़ों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूत बल की आवश्यकता होती है। ठीक है। इट नीड्स स्ट्रॉन्ग फोर्स। देखो आपको दिख रहा होगा बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, वैसे एक जगह दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किसकी स्ट्रॉन्ग फोर्स की आवश्यकता होगी। फिर नेक्स्ट है ए वीक फोर्स ऑफ इज नीडेड टू मूव लाइट थिंग्स। और जैसे कि ज़्यादा भारी सामान नहीं होगा, है ना, यदि ज़्यादा पर्सन नहीं होंगे तो क्या होगा, वीक फोर्स की मतलब कमजोर फोर्स की आवश्यकता होगी, कमजोर बल की आवश्यकता होगी। फिर फोर्सेस चेंज थिंग्स। अब फोर्सेस जो होते हैं मतलब बल होता है, वो थिंग्स मतलब वस्तुएं कैसे बदलता है। देखो ध्यान से देखना, फोर्सेस चेंज द स्पीड ऑफ थिंग्स। स्पीड के थ्रू क्या होता है बच्चों, बल अपने क्या है मतलब थिंग्स क्या है, ये एक फोर्सेस चेंज द स्पीड ऑफ थिंग्स के अकॉर्डिंग मतलब वस्तु के अकॉर्डिंग फोर्स क्या है मतलब वस्तु के अकॉर्डिंग, है ना, जो भी आपकी वस्तु है उसके अकॉर्डिंग फोर्स बदलता रहता है। यदि आपकी थिंग्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, और क्या उसमें हैवी होगी तो ज़्यादा फोर्स लगेगा उसमें, और आपकी थिंग्स यदि हैवी नहीं है मीन्स हल्की है, ठीक है, तो उसमें फोर्स कम लगेगा। ओके। फिर ए बॉय राइड बाईसाइकिल when he pushes harder he uses more forces, the bicycle move faster। क्या होता है, साइकिल की सवारी जब करता है तो वह जोर से धक्का देता है तो वह अधिक बल का उपयोग करता है, तभी साइकिल तेज चलती है। ठीक है। अब है बच्चों फोर्सेस कैन मेक थिंग्स गो स्लोअर। अब क्या कुछ ऐसे मतलब कुछ फोर्स ऐसे रहते हैं कि वो वस्तुओं को क्या होता है स्लोअर बना देते हैं। ठीक है। सो द डॉग वांट्स टू गो फास्ट। क्या होता है कि जो डॉग होता है वो फास्ट चलता है, आपने देखा होगा बच्चों। ठीक है। द मैन पुल्स हार्ड, ही यूजेस ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, द फोर्स मेक्स द डॉग गो स्लोअर। आदमी क्या मुश्किल से खींचता है किसको, डॉग को, है ना। फिर वह एक मजबूत ताकत का इस्तेमाल करता है और वही बल क्या कर देता है, कुत्ते को क्या धीमा कर देता है। क्या करता है, कुत्ते को धीमा कर देता है। ओके। फिर फोर्सेस कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द मूविंग थिंग्स। अब है बच्चों क्या होता है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, और फोर्स या बल है ना डायरेक्शन चेंज कर देता है, एंड स्पीड ऑफ द मूविंग थिंग्स। जो स्थान जो आपकी थिंग्स है वो मूव कर रही है उसकी क्या स्पीड भी चेंज कर देता है, डायरेक्शन में दिशा भी चेंज कर देता है और चाल भी चेंज कर देता है। इन क्रिकेट में क्या होता है, व्हेन अ बॉलर बॉल्स द बैट्समैन हिट्स द बॉल विथ अ बैट, द फोर्स ऑफ द बैट ऑन द बॉल सेंड्स इट मूविंग वेरी फास्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है क्रिकेट में जब कोई गेंदबाजी करता है तो बल्लेबाज बल्ले से गेंद को हिट करता है। ठीक है।
गेंद पर बल्ले का ऑन साइड दिशा में तेजी से आगे बढ़ता है। क्या होता है कि बच्चों क्या होता है कि क्रिकेट में जब कोई गेंदबाजी करता है तो बल्लेबाज जो होता है बल्ले को गेंद से हिट तो करता है, ठीक है, पर गेंद पर जो बल्ले का बल होता है वो विपरीत दिशा में होता है। गेंद पर जो बल्ले का बल होता है वो विपरीत दिशा में होता है और इससे क्या होता है बहुत तेजी से गेंद क्या होता है आगे बढ़ता है, ठीक है, विपरीत दिशा में, है ना। गेंद पर बल्ले का बल रहता है इसलिए विपरीत दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। अब है फोर्सेस कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है बल क्या कैसे ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुओं की पोजीशन कैसे चेंज कर सकता है, अब हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है बच्चों, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे बदल देता है वह। सो व्हेन वी किक ए फुटबॉल वी अप्लाई फोर्स टू इट एज द बॉल वॉज stationary moves and thus change its position। क्या होता है बच्चों, जब हम एक फुटबॉल को लात मारते हैं तो हम उस पर बल लगाते हैं। जैसा कि गेंद स्थिर थी, ठीक है, चलती है और उस पर हमने किसी का बल लगाया तो अपनी क्या होता है बच्चों पोजीशन चेंज कर लेती है, ठीक है, अपनी स्थिति बदल। यदि हम हमारे पैर में बल लगाते हैं और हम बहुत तेज़ी से गेंद को मारते हैं तो वो क्या होता है अपनी क्या पोजीशन चेंज कर लेती है। ओके, मतलब बल के थ्रू ही पोजीशन चेंज की जा सकती है, किसकी, थिंग्स की। ओके, नाउ अब फोर्सेस कैन ब्रेक थिंग्स। हम जबरदस्ती चीज़ों को कैसे तोड़ सकते हैं, मतलब हम फोर्स बल को मतलब बल जो है वो वस्तुओं को किस प्रकार तोड़ सकता है। इफ बी वीट ए pieces of glass of a marble with a hammer, it breaks into pieces. Thus, when force is applied on brittle bodies, they break। क्या होता है बच्चों, अगर हम हथौड़े से कांच के टुकड़े या समूह टुकड़ों को मारते हैं तो क्या होता है वो टुकड़ों में, और मतलब कांच को गिलास को नहीं मार्बल को हम मारते हैं हथौड़े से तो क्या होता है वो टुकड़ों में टूट जाता है ना। मीन्स मतलब यदि हम किसी चीज़ पर फुल तरीके से बल लगाकर और किसी चीज़ को मारते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है बच्चों टूट जाता है, वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। मीन्स बल के थ्रू ही हम किसी भी थिंग्स को तोड़ सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ सॉफ्ट बॉडीज। अब क्या होता है बच्चों, हम बल जो है वो शेप मतलब आकार को और सॉफ्ट बॉडी को भी चेंज कर सकता है। किस टाइप से, वी अप्लाइड फोर्स ऑन सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स फॉर अवर बेनिफिट्स इन अवर डेली लाइफ। बच्चों हम दैनिक जीवन में अपने लाभ के लिए भी, है ना, बस क्या हम लाभ के लिए भी फोर्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए रोलिंग ऑफ चपातियों को रोल करना में चपातियों को गोल बनाना, फिर क्रशिंग ऑफ बॉइल्ड पोटैटोज, फिर उबले हुए आलू को, एंड टेकिंग आउट द पास्ट और क्रीम फॉर ट्यूब्स शो दैट व्हेन वी अप्लाई। क्या होता है बच्चों, उबले हुए आलू को कुचलना और ट्यूबों, है ना, से पेस्ट या क्रीम निकालना, है ना, इसके थ्रू मतलब हम ये सब कैसे फोर्स के थ्रू कर सकते हैं ना, उसका आकार और क्या उसको सॉफ्ट बॉडीज, ठीक है, मीन्स हम उसको बदल सकते हैं। जो भी थिंग्स रहती हैं उनको हम बल के थ्रू ही बदल सकते हैं। जैसे कि आपने बोला कि रोलिंग ऑफ चपातीज, मतलब चपातीज को गोल करने के लिए भी हम बल का यूज़ करते हैं। फिर क्रशिंग ऑफ बॉइल्ड आलू को मतलब पोटैटो आलू को भी है ना हम कुचलने के लिए बल का यूज़ करते हैं, है ना, और ट्यूब से क्रीम निकालने के लिए भी हम बल का यूज़ करते हैं, मीन्स फोर्स का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस बच्चों बल के थ्रू क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा रोलिंग द चपाती, मतलब फोर्स शेप्स और सॉफ्ट बॉडीज चेंज। अब क्या करता है कि फोर्स यदि हम लगाते हैं तो क्या फोर्स के थ्रू ही शेप से भी चेंज हो सकता है और हम जो सॉफ्ट मतलब किसी भी चीज़ को सॉफ्ट बना सकते हैं। ए बॉल ऑफ क्ले बिकम्स फ्लैटेंड व्हेन इट इज
प्रेस्ड। बच्चों ये फ्लांटेड है ना, फ्लांटेड। बल क्या करता है बच्चों, नर्म शरीर के आकार को भी बदल देता है। ठीक है, फिर यदि देखो आप यहाँ लिखा है ये, ए बॉल ऑफ क्ले बिकम्स फ्लांटेड व्हेन इट इज प्रेस्ड। क्या होता है, जब मिट्टी की गेंद चपटी हो जाती है ना, ठीक है, मीन्स हम किसी चीज़ को प्रेस करते हैं, मीन्स बल देते हैं, हम फोर्स देते हैं, तो वो उसका आकार और शेप हम दोनों चेंज कर सकते हैं। फिर नाउ ऑपोजिंग फोर्स। अब क्या बच्चों, ऑपोजिंग फोर्स क्या होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। विरोधी ताकतें, ठीक है, विरोधी, इसके विपरीत मीन्स इन अ टग ऑफ वार फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है, एक रस्साकसी में बल विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है, इफ द टू अपोजिंग फोर्स आर इक्वल द ऑब्जेक्ट्स रिमेन स्टेशनरी। इफ वन फोर्स इज स्ट्रोंगर देन द opposing force, the objects move in the direction of the stronger force। क्या होता है, यदि दो विरोधी बल समान हैं तो वस्तु क्या स्थिर रहती है, और यदि एक बल विरोधी और एक मतलब विरोधी बल है ना, तो क्या होता है, मजबूत हो जाता है। मतलब एक विरोधी रहेगा और एक सही रहेगा, मतलब जो बल मीन्स किसी बल के जस्ट अपोजिट जो बल रहेगा उससे क्या होता है, वो और मजबूत हो जाता है और वस्तु बहुत अधिक मजबूती, मतलब बल की दिशा में ही चलती है और मजबूती से चलती है। अब क्या बच्चों, टाइप्स ऑफ फोर्स। अब क्या होता है, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्स। वी नो दैट फोर्स इज द कज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मोशन। We can change the motion only by using force। हम जानते हैं कि बल ही सभी प्रकार की गति का कारण है। हम बल के थ्रू सब कुछ बदल सकते हैं, मीन्स थिंग्स की यदि हमें शेप चेंज करना है तो भी हम बल से उस फोर्स से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यदि स्पीड चेंज करना है तो भी हम बल से चेंज कर सकते हैं। अब है बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स। ट्राई घर्षण बल, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, घर्षण बल। ट्राई मूविंग समथिंग्स ऑन ए रफ सरफेस देन पुश द सेम थिंग्स ऑन ए स्मूथ polished surface। It is easier to push the thing on the smooth polished surface। It means when something moves it rubs against other things। Rubbing slow moving things down, it is kind of force that slows down the moving objects। A force which slows down a moving object is called force of friction or फ्रिक्शनल फोर्स। बच्चों क्या होता है, किसी न किसी सतह पर कुछ हिलाने की कोशिश, फिर एक चीज़ को एक चिकनी पॉलिश सतह पर धकेलना। ठीक है, चिकनी पॉलिश वाले सतह पर चीज़ को धक्का देना आसान है। इसका अर्थ है कि जब कोई चीज़ चलती है तो वह अन्य चीज़ों के खिलाफ रगड़ती है। यह एक प्रकार का बल होता है जो बल को धीमी गति से वस्तु को मतलब धीमी कर देता है और चलती हुई वस्तु। देखो आपको देख रहा है एक दिख रहा है, मतलब पर्सन है जो आपकी क्या कार को क्या धक्का दे रहा है। मीन्स घर्षण बल मीन्स चिकनी पॉलिश सतह पर क्या है, मतलब किसी न किसी सतह पर हिलाने की कोशिश करना एक बल होता है। ठीक है, मीन्स बच्चों मतलब किसी सतह पर चिकनी सतह पर किसी कुछ हिलाने की कोशिश करें, फिर एक चीज़ को एक चिकनी पॉलिश सतह पर धकेलें। चिकनी पॉलिश सतह पर चीज़ को धकेलना कैसा होता है बच्चों, आसान होता है। जब कोई चीज़ चलती है तो वह चीज़ों मतलब अन्य चीज़ों के खिलाफ क्या होती है, रगड़ती है ना। मीन्स क्या होता है बच्चों कि यदि बच्चों जो वस्तु है वो धीमी गति से चल रही है, मीन्स उसमें एक बल लग रहा है। ठीक है,
फिर गतिमान वस्तु को धीमा कर देता है। जो क्या करता है बच्चों, गतिमान वस्तु को धीमा कर देता है। इस बल को ही हम घर्षण बल कहते हैं। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल। वी ऑब्जर्व, ठीक है, हम निरीक्षण करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है बच्चों। ओके, ए बॉल और एनी अदर ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम सम हाइट कम्स डाउनवर्ड्स। बच्चों किसी चीज़ से मतलब यदि हम किसी वस्तु या गेंद को ऊंचाई के नीचे और फेंकते हैं, मतलब ऊपर से नीचे फेंकते हैं, इफ बॉल थ्रोन अप इन द एयर कम्स बैक टू द ग्राउंड, है ना। तो बच्चों हवा में जो गेंद फेंकी गई है बच्चों वो क्या जमीन पर आती है। कहाँ पर आती है, जमीन पर आती है। ए मैंगो फॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ ए ब्रांच। आपको जो मैंगो है बच्चों, आपको दिख रहा होगा मैंगो ट्री, यदि उसमें से मैंगो टूटता है तो वो कहाँ आता है बच्चों, नीचे आता है। फिर ए पेंसिल स्लिप्ड फ्रॉम योर हैंड फॉल्स ऑन द फ्लोर। और आपके हाथ से यदि पेंसिल फिसलती है तो वो क्या फर्श पर गिरती है। देयर इज ए फोर्स विच मेक्स ऑब्जेक्ट्स मूव towards the ground. It is called the force of gravity of gravitational force means बच्चों ये मतलब एक बल है जो वस्तुओं को जमीन की ओर ले जाता है। यह जो बल है बच्चों वो है गुरुत्वाकर्षण बल। इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए पुलिंग फोर्स, इट पुल्स थिंग्स टूवर्ड्स द अर्थ। ये क्या करता है बच्चों, वस्तुओं को अर्थ की ओर खींचता है, मीन्स पृथ्वी पर ले जाता है। इफ द अर्थ हैड नो ग्रेविटी ऑल ऑफ अस वुड बी फ्लोटिंग इन द एयर। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट enables us to stay firmly on the ground when we walk or run। यदि पृथ्वी में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो हम सभी हवा में तैर रहे होते। ओके बच्चों, मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल में खींचने वाला बल होता है, पृथ्वी की ओर वस्तुओं को खींचता है। और यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम क्या करते बच्चों, हवा में तैर रहे होते। गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो हमें जमीन पर मजबूती से टिकने देता है ना, सक्षम बनाता है, टिकने के लिए सक्षम बनाता है जब हम चलते हैं या फिर दौड़ते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है बच्चों, वस्तुओं को नीचे की ओर खींचता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम पृथ्वी पर टिके रहते हैं। और घर्षण बल के कारण ही बच्चों हम जमीन पर चल पाते हैं। घर्षण क्या होता है बच्चों, देखो हमारे यहाँ बच्चों जैसे कि आपने देखा होगा रोड बनी हुई है, हम चाहें तो बहुत चिकनी रोड बना सकते हैं, बट खुरदुरी रोड क्यों बनी होती है, ताकि हमारे पैर और रोड के बीच घर्षण उत्पन्न हो। यदि घर्षण उत्पन्न नहीं होगा, आप चल के देखना, यदि आप कांच पे चलोगे तो आपको चलने में बहुत परेशानी होगी, आप फिसल जाओगे, ठीक है ना। सो यदि हमारी जो सड़क है बच्चों वो इस टाइप से नहीं बनी होगी, मीन्स खुरदुरी नहीं बनी होगी, तो हम सही से चल नहीं पाएंगे। सो चिकनी सतह पर क्या हमें कम बल लगता है। आपने अभी देखा, मैंने लिखा था घर्षण बल में लिखा हुआ है आपको बच्चों की चिकनी सतह पर क्या होता है बच्चों, कम बल लगता है, ठीक है, बट खुरदुरी सतह पर ज़्यादा बल लगता है। इस टाइप से ही लिखा था ना उसमें। तो बच्चों घर्षण बल होता क्या है, मीन्स घर्षण बल का मतलब क्या होता है, जब दो वस्तुएं सतह को आपस में गति कराई जाती है, ठीक है, तो जो उसके विरोध में जो बल लग रहा होता है ना, जैसे कि यदि कार भी चल रही है तो कार को धक्का मार रहा है और पीछे जो इंसान है वो धक्का मार रहा है, तो मीन्स कार भी चल रही है और धक्का जो मार रहा है वो भी चल रहा है बच्चों। तो उसके विरोध में जो बल लग रहा है, मतलब गतिमान वस्तु को यदि कोई धक्का मार रहा है तो मीन्स उसके विरोध में जो बल लग रहा है उस बल को ही घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। मीन्स जब भी कोई दो वस्तु परस्पर दूसरे संपर्क में आती है, मतलब एक दूसरे को छू रही हैं तथा एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रही हैं, है ना,
तो उनके भी जो रगड़ होती है ना, उसे ही हम घर्षण बल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको जो भी डाउट है अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब और चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।